नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथर। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने फिल्म द केरला स्टोरी को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की छत्तीसगढ़ सरकार से मांगी थी, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कई सारी योजनाएं संचालित कर रही है जो टैक्स के पैसे से आता है। भारत सरकार वैसे भी हमें पैसा नहीं देती, कटौती करती रहती है, तो इसलिए जीएसटी 18% लगता है, 9% राज्य को मिलता है, 9% भारत सरकार का है। तो मैं सरोज पांडे से ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार से मांग कर ले कि पूरे देश भर में 9% छूट करा दे। पहली बात तो ये भाई देखो, मैं इतनी सारी योजनाएं बताया, कहाँ से पैसा आता है? टैक्स से पैसा आता है। भारत सरकार हमको वैसे भी पैसा नहीं देती, कटौती करती रहती है। तो इसमें जीएसटी 18% लगता है, 9% राज्य को मिलता है, 9% भारत सरकार को जाता है। सरोज पांडे जी से ये कहना चाहूँगा वो भारत सरकार से मांग कर ले और पूरे देश भर में 9% तो कम से छूट करा दें। और दूसरी बात, पिक्चर देखने के बाद उस समय आपको याद होगा, आप सब गए थे मेरे साथ कश्मीर फाइल। भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब बोले थे चलो कश्मीर फाइल देखने, विधानसभा चल रहा था, मैंने कहा चलो। मैं उनको भी निमंत्रण दिया था, पत्रकारों को भी निमंत्रण दिया। पत्रकार तो गए, कांग्रेस के विधायक लोग भी गए, मंत्री लोग भी गए, नहीं थे तो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ठीक बात बोल रहा हूँ? तो भाई अभी तो मैं व्यस्त हूँ, और यदि सरोज पांडे की पिक्चर दिखाना है तो रमन सिंह और उसके परिवार वालों को दिखा दे। द केरला स्टोरी को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं इस फिल्म को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि नजरिया बदल सके। इसके साथ ही मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर उन्होंने कहा कि बच्चों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। 2 टिकट लिए हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को भेजा। शायद दृष्टिकोण दिग्विजय सिंह जी का थोड़ा बदले, क्योंकि ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतुदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंसू बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आतंकवादियों पर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक करी, तो उन पर आंसू बहाने वालों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए। ऐसी मेरी प्रदेश के जो बच्चे हैं, अभी लगभग जानकारी 20 की आई है, पर अब इनमें से 12 के नंबर मिल गए। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर से बात हो गई है, हमारे एसीएस होम की, पीएस होम मणिपुर से बात हो गई है, डीजीपी मध्य प्रदेश की, मणिपुर के डीजीपी से बात हो गई। हम भी बच्चों से संपर्क का लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने अभी आने की सहमति दी है, कुछ अभी आना नहीं चाहते, तो कहते हैं कि हम सुरक्षित हैं। पर जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे मणिपुर से उन्हें पहले कलकत्ता और फिर उसके बाद की कार्रवाई करेंगे। ये जो प्रथम बात थी वो मैंने आपको बताई है। रेगुलर मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और अब चुनावी वादों और योजनाओं की बात होने लगी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि हम 9 तारीख को नारी सम्मान योजना को लागू करेंगे, जिसमें महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर और 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाकर फॉर्म भरवाएंगे। साथ ही जब हमारी सरकार बनेगी, जिसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास ये फॉर्म दर्ज होंगे, हम ये योजना ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को देने का प्रयास करेंगे। महंगाई की बुलेट ट्रेन चल रही है और सबसे ज़्यादा प्रभावित
जो महंगाई से हुए हैं ये हमारी महिलाएं और हमारी बहनें हैं। इनके लिए हमने तय किया है कि इनकी आत्मनिर्भरता के लिए हम 1500 रुपये महीने देंगे। ये 18 साल से शिवराज सिंह जी ने बहनों के बारे में नहीं सोचा, चुनाव आए तो एक प्रलोभन देने के लिए आ गए। तो महंगाई 500 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, 400 रुपये का, आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। तो एक तरफ आप 1000 रुपये देंगे महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ महंगाई की चपट लग रही है। तो सर इसको आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप देने का कह रहे हैं कि आप देंगे और सरकार तो दे रही है अभी 10 जून को पहली पेमेंट। ये देखेंगे कितने को मिलता है, कितने इससे वंचित रहते हैं। 500 रुपये का सिलेंडर और 1500 रुपये अपने बहनों के लिए। अधिक से अधिक हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक बहनों को ये पैसा मिले। तो उसके लिए क्या किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा? हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम 9 तारीख को इसको लॉन्च कर रहे हैं। 9 तारीख को ये 500 रुपये सिलेंडर और 1500 रुपये बहनों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, और फॉर्म भरे जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जाके फॉर्म भरवाएंगे, और जब हमारी सरकार बनेगी, जिसमें कोई शक नहीं है, हमारे पास। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज बीजेपी का हल्ला बोल रहा। जी हां, भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर जिला की ओर से अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर रोजगार कार्यालय का घेराव किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेताओं ने बताया कि 25 अप्रैल से भाजयुमों ने पूरे प्रदेश में अभियान छेड़ा था। इस क्रम में आज रोजगार कार्यालय का घेराव और तालाबंदी करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ भूपेश बघेल सरकार ने छल किया है। हर बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करना होगा। प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा लगातार रोजगार कार्यालय को घेराव किया जा रहा है। सीधे तस्वीर देख रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता के नियमों को शिथिल करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता है वो रोजगार कार्यालय को रुक के हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी, उनसे जानेंगे क्या कुछ समस्या जो जिसको लेकर आज रोजगार कार्यालय का घेराव करने आए हैं। बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे जो नियम बनाए गए हैं कि जिसके घर में एक नौकरी वाला है उसको नहीं देंगे, जो पूर्व जनप्रतिनिधियों के बच्चे हैं उनको नहीं देंगे, जिनको किसी भी प्रकार का रोजगार का ऑफर हुआ है और नहीं गए ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। इस प्रकार की जो दोगली नीति है, उस दोगली नीति के विरोध में जिनका रोजगार कार्यालय में पंजीयन है, जिनको सरकारी एजेंसी के द्वारा किसी प्रकार की नौकरी आज तक नहीं दी गई है, ऐसे हर किसी को, वो भी पूरे पिछले 4 साल का बेरोजगारी भत्ता, सबको भत्ता, पूरा भत्ता छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को देना होगा। इस मांग को लेकर आज रायपुर की राजधानी के इस रोजगार कार्यालय का घेराव करने आज रोजगार कार्यालय का घेराव करने आया, तालाबंदी करने आया। आगे क्या कुछ और रणनीति रहेगी? ये सरकार रोजगार के नाम पे, ये सरकार विभिन्न शासकीय योजनाओं के नाम पे बड़ी भ्रष्टाचार कर रही है। हम युवाओं को उनके रोजगार का एहसास दिलाते हुए बेरोजगारी भत्ता के मांग करते हुए इस सरकार की जो भ्रष्टाचार की नीति है, जिस प्रकार से शराब में, कोल में, रेत में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इन विषयों को लेकर भी हम युवाओं के साथ सड़क पे उतरेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार करे कि लगातार भर्तियां निकाल रही है, क्या कुछ करे जो भर्तियां निकाल रही सरकार उस पर? देखिए, आप इतने समय कहाँ थे? आपने जानबूझ के आरक्षण का विषय पे कोर्ट में विषय को फंसाया। आज हमारे ही सरकार के समय 58% को कोर्ट ने बहाली किया है। आप रोजगार जो निकाल रहे हैं उसको तत्कालिक भर्ती किया जाए, ऐसा नहीं कि आचार संहिता लगते तक उनको गोल गोल घुमाते रहेंगे। ये युवा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। संजय श्रीवास्तव जी आज रोजगार कार्यालय को घेराव करने के लिए पहुंचे थे, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, वर्ष 2018 में झूठ का पुलिंदा है, बेईमानी इनकी रग रग में भरी है। ये सरकार को नवंबर 2023 में ये छत्तीसगढ़ का युवा जो छला गया है वो उखाड़ कर बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो युवा है वो 2023 में उखाड़ कर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। हमारे साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपकार चंद्रकर जी आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तालाबंदी करने के लिए पहुंचे थे, सफल हो पाए? सबको भत्ता, पूरा भत्ता, प्रदेश के 19 लाख युवाओं का अधिकार, उसके हितों की लड़ाई के लिए युवा मोर्चा प्रदेश के सभी बेरोजगार कार्यालय में
बेरोजगार कार्यालय क्यों? क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में इस प्रदेश के युवाओं को ना ही रोजगार है, ना ही बेरोजगारी भत्ता है। उनके हितों की लड़ाई के लिए आज हम रायपुर के बेरोजगार कार्यालय में तालाबंदी करने के लिए आए थे और कहीं न कहीं हम बेरोजगार कार्यालय में आज प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग, अपनी बात को यहाँ रखे हैं। हमारी मांग है, प्रदेश के 19 लाख युवाओं के लिए 21,000 करोड़ का अधिकार है। आप मात्र 250 करोड़ रुपए जारी करके इस बेरोजगारी भत्ते को NSY भत्ता घोषित कर रहे हो। आप चिन्हित करके NSY यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये बेरोजगारी भत्ता दोगे। मैं प्रदेश के 19 लाख युवाओं को यह आह्वान करूंगा, युवा मोर्चा के इस आंदोलन में आप सभी आइए। आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को यह निवेदन करते हुए आगामी इस प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दूसरी तौर पर बेरोजगारी भत्ता को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता के नियमों को शिथिल करने की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर आज भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता है वो ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को रखा है। आने वाले समय में अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है, नियमों में शिथिलीकरण नहीं होती है, तो आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा देखने को मिल सकती है। मेरे सहयोगी दिपेश कुमार सट्ट शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर बीजेपी 9 मई मंगलवार को महाधरना करेगी। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिला स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, साथ ही सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को ले जाने की बात कही। आगे अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम राज्य सरकार कर रही है। शराबबंदी से सरकार मुकर रही है, इतनी बड़ी अवैध कमाई हो रही है, इसलिए यहाँ शराबबंदी नहीं हो रही। नारे लगाकर गढ़ बोले छत्तीसगढ़, शराबबंदी का वादा, और शराबबंदी के बजाय शराबबंदी से सरकार क्यों मुकर रही है, ये भी बता रहा है कि इतनी बड़ी अवैध कमाई शराब से हो रहा है, इसलिए शराब कैसे बंद करेगी ये सरकार। अपने उन वादों को भी करने का काम ये सरकार कर रही है, और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इन सारे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बड़े घोटाले के बाद, इतने बड़े घोटाले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पद में रहने का अधिकार नहीं है। के द्वारा लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई की जा रही है और सबसे बड़े शराब घोटाले का खुलासा ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी। साव जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किया, क्या कुछ कहेंगे इस घोटाले को लेकर? शराब घोटाले का खुलासा तो ईडी ने किया है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला और कितना सुव्यवस्थित एक सीधे साधे आदिवासी को एक्साइज मिनिस्टर बनाया, बेवरेज कारपोरेशन के चेयरमैन नहीं बनाए, और डिस्टिलरी से सीधे दुकान पर कच्ची और देसी शराब बेची गई, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया, जान से खिलवाड़ किया, और छत्तीसगढ़ के सरकार के खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है, छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाला है, और ऐसे सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, ये हम मांग करते हैं। इस मामले को लेकर आप लोग प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जमीनी स्तर तक आप लोग जाने वाले हैं, क्या कुछ रूपरेखा है? आज संभागीय स्तर पर हम प्रदर्शन करने वाले हैं। कल प्रदेश के सभी जिलों में
इस विषय को लेकर महाधरना का आयोजन होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, जिनके साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े शराब घोटाले को लेकर वो मैदानी जंग के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन भी देखने मिलेगा। रसियों की दीपेश के साथ टिके सुनवा। लंबे समय से रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जगदलपुर से राजधानी रायपुर को जोड़ने के लिए रावघाट रेल परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जी हां, इसके चलते जुलाई में 140 किलोमीटर की रेल लाइन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 100 साल पुरानी धमतरी से बुराई और कोंडागांव से जगदलपुर तक रेल लाइन के सर्वे कराने के काम को भी रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बस्तरवासियों में काफी खुशी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में बस्तर बीजेपी के 5 सदस्यीय टीम ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर रावघाट से परियोजना कार्य को दोबारा शुरू कराने की मांग की। रेल मंत्री ने इस मांग को मानते हुए जुलाई महीने तक डीपीआर का काम पूरा कर लेने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि दोनों मांगों को लेकर रेल मंत्री से सार्थक चर्चा हुई है। इसके बाद रेल मंत्री ने भानुप्रताप से जगदलपुर करीब 140 किलोमीटर के रावघाट रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। बस्तर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे रेलवे मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय ओम माथुर जी के द्वारा यहाँ पर जो रेलवे की लंबे वर्षों तक मांग थी, लगभग 60 के दशक की मांग रही, उस मांग को पूरा करते हुए रेलवे का कार्य दोनों ओर से प्रारंभ होगा। उसका डीपीआर का कार्य जुलाई तक पूर्ण करने का निर्णय रेलवे मंत्रालय ने लिया है। माननीय मंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया। उसके साथ साथ जो हमारे 1917-18 की जो रेलवे लाइन थी, जो अंग्रेजों के समय की थी, जो हमारे धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, बोराई होते हुए ये रेलवे लाइन थी, उस रेलवे लाइन का फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे के आधार पर फिर से रेलवे लाइन की स्वीकृति वहाँ पर मिलेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी सौगात आज तक बस्तरवासियों को पहले विभिन्न उसमें मिली है, केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों के कारण से मिली है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पदाधिकारियों। देखिए, रेलवे का बंद करने का निर्णय के विषय में जो लिया है, और ये वो भी देख रहे हैं, माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात करके हमारा प्रतिनिधि मंडल जाकर के उनसे चर्चा करके आया। उन्होंने इस बात को आश्वस्त भी किया और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी भी दी और उन्होंने इस विश्वास भी जताया कि जल्द से जल्द हम काम चालू करेंगे और डीपीआर बनाने का काम हमारा जुलाई तक प्रारंभ हो जाएगा, जुलाई तक हो जाएगा। तो इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है, और ये सब कुछ जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय को जानबूझ करके कोई ऐसा अनदेखा करना, ये जगदलपुर के बस्तर जिले के दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति को तेज करने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे हैं। जिले के नवपदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने पदभार ग्रहण करने के तीसरे दिन ही अति संवेदनशील कोलिंग क्षेत्र में ग्राम पंचायत छिंदगुर के आश्रित गांव चांदा मेटा पहुंचे। कलेक्टर द्वारा जिले के विकास में इस अंचल को प्राथमिकता दिए जाने पर खुश ग्रामीणों ने स्थानीय वनों से प्राप्त सुंदर फूलों के गुलदस्ते से उनका स्वागत किया। अपनी सादगी भरे व्यवहार से कलेक्टर ने भी लोगों का दिल जीता और उनकी समस्याओं को सुनकर उनके शीघ्र निराकरण का भरोसा भी दिलाया। ग्रामीणों को कुर्सी पे बिठाकर कलेक्टर विजय ने चट्टान पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन ने बीरनपुर मामले में कैबिनेट मंत्री और विधायक पर आरोप लगाया था, जिस पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने निशाना साधा है। जी हां, सुशील आनंद ने कहा कि नितिन नबीन ने बीरनपुर मामले में पूछताछ होनी चाहिए। नितिन नबीन ने मदरसे में दंगे होने जैसी बात कही थी।
उसके 3 दिन बाद बिरनपुर में हिंसा फैली। नितिन का यह बयान बिरनपुर हादसे से तो कहीं कोई ताल्लुक नहीं रखता। इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरनपुर हमले की साजिश के मुख्य षड्यंत्रकर्ता नितिन नवीन थे। पुलिस को इस मामले का संज्ञान लेकर जांच करनी चाहिए। देखिए, नितिन नवीन से बिरनपुर मामले में पूछताछ होनी चाहिए। जैसे ही नितिन नवीन ने मदरसों में गोले बारूद बनते हैं, मदरसों में दंगे की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा बयान दिया था, आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके 3 दिन बाद बिरनपुर में हिंसा फैली थी। तो नितिन नवीन का यह बयान बिरनपुर हिंसा से कोई ताल्लुकात तो नहीं रखता। इस मामले की भी जांच की जानी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरनपुर मामले का साजिश का मुख्य षड्यंत्रकर्ता नितिन नवीन तो नहीं थे। इस मामले को पुलिस को संज्ञान में लेकर स्वयं जांच। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज पर। नमस्कार।